हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि वे कौन सी संरचनाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर गुणसूत्र में माला के दानों के समान दिखाई देती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आनुवांशिकी एवं मुख्य आधार आणविक आधार। तो इस प्रश्न में हमें जो गुणसूत्र होता है वो माला के समान कौन सी अवस्था में दिखाई देता है और संरचना को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाने में सहायता करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो दो टाइप से प्रकार से उपस्थित होता है। एक तो H1 हिस्टोन होता है जो कि लिंकर का काम करता है, और बाकी के बचे हुए H2A, H2B, H3, H4 ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोसोम जो मॉडल होता है उसको बनाने में सहायता करते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये एक धनात्मक प्रोटीन है, धनात्मक प्रोटीन जो कि आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड से युक्त होता है। लाइसिन व आर्जिनिन, आर्जिनिन को R से और लाइसिन को K से दर्शाते हैं। तो इसमें देखिए न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, उसमें ये है, ये अष्टक के रूप में उपस्थित रहता है। ये H2A, H2B, ये H3, H4, H3, H4 और ये H2A और H2B इस प्रकार से उपस्थित रहते हैं। इसमें भी सेम यही संरचना बनेगी। इस प्रकार ये अष्टक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इनके चारों ओर जो डीएनए होता है वो रैप किया हुआ, मतलब कि घुमा हुआ रहता है। ये इस प्रकार से इनके चारों ओर ऐसे डीएनए इस प्रकार से उपस्थित रहता है। तो ये जो बीच वाली ये जो जगह बसती है, यहीं पर H1 लिंकर जो है हिस्टोन वो उपस्थित रहता है। यहां से यहां वाली जगह के बीच में H1 हिस्टोन उपस्थित रहता है। और जो ये बाकी की यहां से लेके यहां तक की जो संरचना है ये बनी होती है 146 बेस पेयर की या 4 बेस की। और जो ये बची हुई जो संरचना है इसमें रहते हैं 54 बेस पेयर 4 युग्म उपस्थित होते हैं। दोनों को मिलाकर के ये बन जाता है 204 युग्म का। जो ये 204 युग्म उपस्थित होती है, जो इसी संरचना को ही हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इसी को ही हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और ये जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ही संरचना हमको जो माला के धागे के समान दिखाई देती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरे पेज में देखिए, तो इसमें क्या होगा, केंद्रक में
केंद्रक में मिलने वाली संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम्स एक के बाद एक मिलते हैं, एक के बाद एक मिलते हैं, तो इस संरचना को क्या बोलते हैं? इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन, तो जो क्रोमैटिन होता है ये ही केंद्रक में धागे के समान दिखाई देता है, और इसी को ही जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये माला के धागे के समान दिखाई देता है। तो हमारे प्रश्न में ये एक के बाद केंद्रक में मिलने वाली एक के बाद एक जो न्यूक्लियोसोम होता है, ये आपस में जो न्यूक्लियोसोम होता है एक के बाद एक मिलते हैं। जब इनको इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें देखते हैं तो ये माला के, जैसे कि हमारी माला हो गई, इस प्रकार से हमारी माला होती है, उसमें ये धागा रहता है, इस प्रकार से ये उसमें मोती पोए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसोम्स। इसका उत्तर जीन्स नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं, और क्षारक युग्म भी नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।